सो गाइस लुक एट दिस यार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। घर की याद आई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम निकले हैं कन्नूर से कोचिन के लिए एंड थैंकफुली हमें अच्छे रोड्स दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? रोड्स दिख रहे हैं केरला में, मैं तो इसी से खुश हूँ। सुबह जब मैंने हाईवे दिखा, अभी मुझे डर है कि ये रोड खत्म ना हो जाए कहीं। ये कितने किलोमीटर के बाद खत्म होने वाला है? शायद 9.4 किलोमीटर के बाद। कल का जो जर्नी था सच में बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, वो तो आपने अभी ब्लॉग में देखा ही होगा। मतलब लिटरली कहते हैं ना, बैंड बजी हुई थी, हालत इतनी ख़राब थी, रोड्स इतने बेकार, 30 एंड 20 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी एंड 250 के आसपास का हमने कितने घंटे में कवर किया था? 8.5 घंटे। 8.5 घंटे। आज का अगर ऐसा रोड मिला तब तो आज हम कोचिन बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। मुँह लगती मैं ऐसा आपको पहली बार देखा है। क्या हुआ? हम पुलिस वालों के साथ खाना बनाएंगे आज। सुबह से हम 9:30 निकल गए थे एंड 9:30 निकलने के बाद हमें कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिला नहीं एंड सच बोलूँ जो वेजिटेरियंस है ना, उनके लिए केरला में बहुत ही कम ऑप्शन है एंड अभी हमने खुद अपना ग्रॉसरीज ये वो सब लेके आए हैं। टमाटर आलू प्याज सब खत्म हो गया था और जगह ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ पुलिस वाले मिल गए जो हमारी गाड़ी चेक करना चाह रहे थे एंड हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम यहीं पे बैठ के खाना बना ले। तो ये जगह मिली हमें खाना बनाने के लिए। यहाँ पे पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है एंड सेफ्टी भी हो गई एंड सब बढ़िया। यही बनाते हैं। पूरी दूंगी यार। सो आज हम लोग बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल, और सुबह से बहुत भूख लगी है हम लोगों को, समझ नहीं आया कैसे जीते आज। बट थैंकफुली हमारी गाड़ी रोकी गई यहाँ पे चेकिंग के लिए और इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कुक करिए, दिस इज़ गुड प्लेस और मज़ा आएगा। तो गाड़ी चेक तो हो नहीं रही है तो हम लोग खाना बनाए खा रहे हैं। आलू टमाटर खाए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, तो आज हम बना रहे हैं आलू टमाटर इसमें एंड ये चावल। कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं। गाइस, हमें खाना ना मिलने का रीज़न ये है कि जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे उस दिन विशु था, केरला का फेस्टिवल। इस वजह से सारी दुकानें बंद थी और जहाँ जहाँ खुला था वहाँ पे नॉनवेज मिल रहा था, तो इस वजह से हम भूखे रह गए थे। घर की याद आई। खाना बनाने के लिए हमें काफ़ी डिसेंट सा जगह मिल गया था, पुलिस वाले भी थे, हमने उनको भी खाना ऑफ़र किया और हमने भी खाना खा लिया है। अब बस ये सब यहाँ पे हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, बर्तन भी धो लिए और जो जैसा था बिल्कुल वैसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रिवेंड्रम इज़ 342 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि हमारा मेन स्टॉप है। हम वहीं जा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम। कोच्चि सीधे जाना है, हमें सीधे जाना है, स्ट्रेट। आज लग रहा था मानो सारे नारियल पानी छुट्टी पे गए हुए हैं, नारियल पानी वाले। 2 घंटे के बाद मुझे एक नारियल पानी वाला दिखा है यहाँ पे। ये लीक कर रहा है। ये इतना मेहनत करके देने की क्या ज़रूरत थी इसको? ये खाली है। कोच्चि थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी हमारी इतनी गंदी हो रखी थी बाहर से और अंदर से भी, तो रास्ते में हमें एक कार वॉश दिखा तो हमने गाड़ी वहाँ पे साफ़ करने के लिए दी और मीनवाइल हम चाय पी रहे थे एंड वेट कर रहे थे कि हमारी गाड़ी हमें जल्दी मिले और हम निकले आगे के लिए। चमक गई हैं?
खुश? कल से गाड़ी नहीं धुली, पीछे पड़े हुए थे। बहुत गंदी हो गई। अरे चलोगे तो गाड़ी तो गंदी होगी ही ना। नहीं, रोड का काम चला था ना, इसकी वजह से। सो गाइस, हम कोचिन पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़े से आउटर स्कर्ट्स पे हैं। एंड यहाँ पे हमें एक कार वॉश वाला मिला हियर, तो जहाँ हमने अपनी गाड़ी धुलवाई और भाई गाड़ी पूरी चमक गई है हमारी। सो अब यहाँ से हम निकलेंगे। 2 दिन से इन्होंने मेरी जान खा रखी थी कि गाड़ी बहुत गंदी है बिकॉज ऑफ द रोड्स, एंड नाउ ही इज़ सुपर हैप्पी, लुक एट हिम। बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइज, दिस इज़ आवर रूम फॉर टुनाइट। आज हम यहीं रुकने वाले हैं इन कोचीन। लास्ट टाइम कोची आए थे एंड बस यहाँ से निकल गए थे, पहली बार हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने चेकआउट किया है और हम निकल रहे हैं यहाँ से ट्रिवेंड्रम के लिए। जल्दी पहुँचना था, इस वजह से सुबह 4 बजे उठकर ही हम तैयार हो गए एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो कोचीन से हम जा रहे हैं तिरुवनंतपुरम एंड इसकी दूरी है लगभग 4 hours 30 minutes, बट रुकते रुकाते सेम थिंग 5.30 लग ही जाएगा, 5.5 घंटे। और इसीलिए हम सुबह सुबह निकले हैं। अरे यार, ये गाड़ी साफ़ कर रहे, देखो मेरे डाउन टू अर्थ पति देव। इसीलिए हम सुबह सुबह निकल रहे हैं यहाँ से। त्रिवेंद्रम इज़ 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। हम एलापुज़ा बाईपास से जाने वाले हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम जब हम केरला आए थे तो हमने अपने पैकेज में इसको इंक्लूड करने का सोचा था, बट लास्ट मोमेंट हमने चेंज किया एंड एलेपी किया था। आज हमें देखने को मिल गया। एलापुज़ा इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एलेपी। गुड मॉर्निंग ऑल, हर हर महादेव। आज है हमारे भारत दर्शन का 44th डे और हम लोग जा रहे हैं कोचीन से त्रिवेंद्रम, दैट इज तिरुवनंतपुरम। वहाँ दर्शन करेंगे हम लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, और वहाँ मुलाकात होगी मेरे एक बहुत पुराने मेंटी से जो आज भी हैं हमारे साथ टीम में। उनसे मुलाकात होगी और उनके साथ 2 दिन का स्टे रहेगा अपना। और फिर आगे जाएंगे हम लोग कन्याकुमारी और उसके बाद रामेश्वरम दर्शन धाम, जो कि धाम और ज्योतिर्लिंग दोनों है, वहाँ दर्शन करेंगे। तो हमारे 2 धाम हो जाएंगे, 2 धाम और 8 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे हमारे इस वीक में। केरला, तुमने हमें 2 दिन जितना परेशान किया ना, ये पूरे 42 डेज में हम इतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं हुए हैं। सबसे पहली बात, एक तो रोड्स नहीं है, लग रहा है मतलब नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, राइट? तो वो हमारे आने के टाइम ही होना था, या हमारा टाइमिंग ऐसा है कि अभी वो हो रहा है एंड बिल्कुल ऐसी है सड़कें यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़, खाने में इतनी प्रॉब्लम हुई है बिकॉज अभी हम बिल्कुल वेज डाइट पे हैं एंड वेज में ऑप्शंस इतने कम हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। 2-3 हम लोग और 3 दिन यहाँ पे हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये रहा जटायु अर्थ नाम है इसका। कितना प्यार लगा नीचे से, इतना बड़ा सा। ऑन द वे हमें ये जटायु अर्थ सेंटर भी एक्सप्लोर करना था, तो हम चले गए वहाँ। एंड जाना और आना और वहाँ पे घूमना, इन सब में मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगते हैं। और वहाँ ऊपर हमें उड़न खटोला से ले जाते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बस छोटे से क्लिप्स दिखाऊंगी जटायु अर्थ सेंटर के बारे में। मैं एक डिफरेंट व्लॉग लगाने वाली हूँ, तो इन डिटेल आप सब कुछ उसमें देख सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ जटायु अर्थ सेंटर, जो कि जटायु जी के लिए समर्पित है। जटायु का वर्णन आपने रामायण में काफ़ी बार सुना होगा, हमने टीवी पे भी देखा है एंड रामायण में भी पढ़ा है। जटायु वो है जो सीता माँ को बचाते हुए, जब रावण उनका हरण करके लेके जा रहा था,
तो जटायु ने बहुत कोशिश की थी सीता माँ को बचाने की, लेकिन वो उसमें असफल रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी देह त्यागा था, और वो उतने टाइम तक ज़िंदा थे यहाँ पे कि वो राम जी तक ये मैसेज पहुँचा सके। तो ये पूरा प्लेस जटायु के लिए डेडिकेट किया गया है। एंड एज यू कैन सी मेरे ठीक पीछे वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है दैट इज़ डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर, जो कि ये दर्शाता है सीता माँ का मान को बचाते बचाते उन्होंने अपना जान गंवाया था। तो इट्स दैट कि वुमेन सेफ्टी सबसे ऊपर होता है। वो कहते हैं ना, बिना बुलावा के हम कहीं नहीं पहुँच सकते। आज एग्जैक्टली हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जटायु अर्थ सेंटर हमारे प्लान में दूर दूर तक नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। एंड वी वर नॉट नोइंग कि यहाँ पे प्रभु श्री राम के पद चिन्ह है। अगर पता होता तो ये हमारे लिस्ट में ज़रूर होता, क्योंकि हमें यहीं से जाना था, तो हम तो यहाँ पक्का आते। बट कहते हैं ना कि वो लिखा था कि हमें जाना है, जाके दर्शन करने हैं। हम अपने लाइक वी वर गोइंग टू कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, राइट, त्रिवेंद्रम। एंड रास्ते में हमें दूर से जटायु दिख गए। देन मैंने फ़ोन खोला एंड सब कुछ पता किया, फिर हम गए और वहाँ से दर्शन करके आ गए, है कि नहीं? तुम तो आपका वर्क फ्रॉम होम दिखा दूँ मैं? हाँ आते ही काम पे लग गए। अभी मैं सो गई थी। मैं तो एडिटिंग करते करते सो गई थी। आई जस्ट गॉट अप एंड हमें अभी मंदिर जाना है। सोनल मैम ने मुझे ये गिफ्ट किया है कसवू, और यही पहन के मुझे मंदिर जाना है अभी। इसके बाद हम गए अरिया निवास और वहाँ जाके बहुत अच्छा डोसा एंड इडली वड़ा हमने खाया, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस है। एंड इसके बाद हम निकल गए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नाम नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। इस मंदिर का ड्रेस कोड है धोती और लुंगी फॉर मेल्स एंड साड़ी और स्कर्ट फॉर फीमेल्स। हमारे दर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे हुए। इसी के साथ हमारा डे 1 होता है ख़त्म। अगले दिन हम गए यहाँ के फेमस शिवा टेम्पल दैट इज़ आरीमला, जिसको लिखने में लिखेंगे आजीमला, बट जब स्पेल करते हैं वी से इट आरीमला। दिस टेम्पल वॉज इन माई बकेट लिस्ट। जब हमने भारत दर्शन का पूरा मैप तैयार किया था कि कहाँ से कैसे जाना है, तो हमने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर को भी उसमें शामिल किया था, जिनमें से एक ये भी था। जब हम गाड़ी को पार्क करने गए एंड वहाँ से जब वो मूर्ति ऊपर दिख रही थी, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब मैं जाऊँ, बिल्कुल साक्षात सामने से देखूँ। मंदिर के डिज़ाइन तमिलनाडु के मंदिरों जैसी ही है। बाहरी दीवार और गोपुरम को गणेश, अय्यप्पन, विष्णु, कार्तिकेय और हनुमान जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं की रंगीन मूर्ति से सजाया गया है। जैसे मैंने यहाँ से एंटर किया ना, लिटरली माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, बिकॉज इतना सुंदर लग रहा था ये बिल्कुल आंखों के सामने। शिव को समर्पित ये मंदिर 18 मीटर दैट इज़ 58 फीट ऊंची गंगाधरेश्वर मूर्ति के लिए जाना जाता है। इस मूर्ति को बनाने में 6 साल लग गए थे। मूर्ति का निर्माण जो है वो 2 अप्रैल 2014 को शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया था। मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको शिवजी की 4 भुजाएं दिखेंगी। पीछे के दाहिने हाथ में डमरू है, आगे के दाहिनी हाथ में दाहिनी जांघ है, पीछे के बाएं हाथ में त्रिशूल है और सामने वाले बाएं हाथ में जटा। जटा के भीतर गंगा जी हैं, इसीलिए इस मूर्ति को गंगाधरेश्वर कहा गया है। हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली एंड वीडियोस बनाए, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक पे प्लस यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, तो अगर आप ड्रोन लाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ मत लाना, बिकॉज उसकी अलग से परमिशन लगती है।
वीडियो में जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं वो शिव पार्वती का मंदिर है, बट शिव जी और पार्वती का मंदिर एक साथ नहीं है, अलग अलग 2 मंदिर हैं। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से आगे निकले कोवलम बीच के लिए। सनसेट हो रहा था तो हमने सोचा हम यहीं बैठ जाएं और अपनी कॉफ़ी एंजॉय करें। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर कॉफ़ी। इससे पहले आप सोचें कि सेलिब्रेशन किस चीज़ का है, मैं आप लोगों को बता दूं, कल है रामनवमी। उसी के उपलक्ष्य में ये सारी आतिशबाजियाँ हो रही हैं। फिर हम गए वेट्टुकाड। यहाँ का ये बहुत ही खूबसूरत चर्च मुझे कैप्चर करना था। एंड गाइस एज यू कैन सी कितना खूबसूरत चर्च है, तो मैंने इसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया सो दैट आई कैन ऐड इट टू माय व्लॉग। हे गाइस, आज हमारा केरला में लास्ट डे है। तो उस दिन जब हम मंदिर आए थे ना तो दर्शन नहीं हो पाया था, बाकी सारा कुछ हमने देखा था बट दर्शन नहीं हो पाया। तो आज हम फिर सुबह उठ के तैयार होके आए हैं और दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए। अब बस नारियल पानी पी रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा। सुबह सुबह हम गए थे पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद इनका ऑफिस था एंड देन अब हम जा रहे हैं वर्कला बीच एक्सप्लोर करने। दिस प्लेस हैज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से खड़े होकर सनसेट देखना। एंड इसके बाद हम गए डिनर करने के लिए एंड कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड किया। 2 से 3 घंटे यहाँ बैठे स्काई लाउंज में। एंड डिनर करने के बाद फिर हम गए वापस अपने घर। सो टाइम टू से गुड बाय। Miss you, miss you all. Oh my. थैंक यू सो मच सोनल एंड निमेश, हमें बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू फॉर योर लवली फूड, बहुत अच्छा खाना बनाते हो आप। एंड वी आर रियली गोना मिस यू। एंड मिलते हैं अब
फिर कभी जब हम जब टीम मीटअप करेंगे या फिर आप हमारे घर आइए, हम फिर से केरला आएँ, वी आर श्योरली गोना मीट। जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हर मंडे को हम कोशिश करते हैं कि हम शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएं। सो ये मंदिर हमारे रास्ते में ही था, बट दिस वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। गाइस स्टे ट्यून्ड, बहुत ही अलग स्टोरी है एंड दिस वाज रियली अनप्लैंड एंड आई एम श्योर आपको गूज़बम्स ज़रूर आएंगे। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।